ये मेरे कंधे पे आने लग गया है ना, कंधे पे। हमारी नर्सरी के लिए एक नया प्लांट आ गया है, उसको ब्लैकमेल मत कर। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और देखिए, रात बारिश होती है और सुबह के टाइम में धूप निकल आती है। यहाँ का तो ये सिस्टम चल रहा है। तो जी, मौसम का तो पता नहीं जाने क्या ही हो रहा है, और अपना काम कर लिया जाए। मौसम की क्या है, वो तो बदलता ही रहता है। और ये मैं निकाल के लाई हूँ बैंगन अभी बनाने के लिए, और सेम की फली में तोड़ के रख लूँगी शाम के लिए। दूध उबलने के लिए रख दिया है मैंने। चलो भाई, पति देव तो अभी सो ही रहे हैं, धीरे धीरे अपना काम भी कर लेते हैं। मैं बनाऊंगी अभी बैंगन आलू की सब्जी, और उसके साथ में थोड़े से चावल जरूर बनाऊंगी। जी, आज मैं बना रही हूँ बैंगन आलू की सब्जी। तो बैंगन मैंने खड़े खड़े ही काट लिए थे, क्योंकि बिना पानी के नहीं काटते हैं, तो वही मैंने पानी लिया कटोरे में और तुरंत ही खड़े खड़े वहीं पे काट लिए। और आलू को मैं बैठकर काटूंगी आराम से, और सब्जी काटने के बाद फिर मैं चावल को भी भिगाने के लिए रख दूंगी, क्योंकि फिर मैं चावल भी चढ़ा दूंगी। और एक गैस पर मैंने चढ़ा दिया है दूध, और फिर एक गैस पर मैंने चढ़ा दी कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि आज मेरा मन था कि कढ़ाई में सब्जी बनाऊं। काफ़ी दिन से बनाई भी नहीं है बैंगन आलू की सब्जी कढ़ाई में। तो कुकर में ही बनाते हैं ज़्यादातर हम लोग, लेकिन कभी कभी बना लेते हैं कढ़ाई में। कढ़ाई में ना पतिदेव को पसंद नहीं आती है, वो कहते हैं कि कढ़ाई में सब्ज़ी काली हो जाती है बैंगन आलू वाली, तो इसलिए मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। लेकिन आज मेरा मन था यार कढ़ाई में खाने का, कभी कभी अपना मन भी पूरा करना चाहिए। तो इसको बनाने के बाद और फिर मैं बनाऊँगी, चावल छौंक दूँगी मैं, तो दोनों चीज़ मेरी बन जाएगी। और अभी इन तीनों में से कोई भी नहीं सो के उठा है, तीनों जने ही सो रहे हैं। मैं अपना लगभग बस रोटी छोड़ देती हूँ, और सब मेरे काम हो जाते हैं जब तक ये लोग सोते रहते हैं। छुट्टी हो तो फिर इनका तो बस पूरा नहीं उठाओ ना, तो पूरा दिन ये सोते ही रहें। तो बार बार मैं इनको जाके बोलती हूँ कि उठ जाओ, तब जाके तो उठते हैं ये लोग। तो अभी मैं कर रही हूँ चटनी की तैयारी। तो धनिया रखा था थोड़ा सा मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको तो पीस ही लिया जाए, क्योंकि रखा रखा फिर सूख जाता है। तो इतनी देर में पतिदेव आ गए, तो बोले कि अब ऐसा कर से प्याज डाल के बना दे थोड़ी चटनी। उनको प्याज लहसुन की बड़ी पसंद है। तो फिर मैंने एक प्याज काट के फिर जो पीस रही थी उसमें डाल दी है चटनी में। मैंने बनाई थी धनिया की चटनी। इतनी देर में पतिदेव आ गए, बोले कि इसमें प्याज डाल के और बना, मतलब प्याज वाली। मैंने छू लिया। हाँ, छू लिया। अब उठ के आए हो तुम? मैंने छू लिया। अब पैर तो छू। भाई मैंने छू लिया। ये दोनों ना कहीं से भी आए और उसका रेस लगाते हैं मम्मा को छूने का। तो अभी जबकि सो के उठे हैं, फिर भी इनका ये रेस लग रहा है कि मम्मा को सबसे पहले कौन छुएगा। तो कौन जो वो सैंडल पहन रहा होगा, तो अब यहाँ के आगे छू लिया है, तो वो कह रहा है भैया मैंने छू लिया, भैया मैंने छू लिया। मतलब इतनी जोर जोर से उसको आवाज़ लगा रहा है। इस बात पे इन लोगों में बहस हो जाती है, और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि मम्मा को पहले कौन छुएगा। और बाहर भी जाएंगे ना, तो वहाँ से अंदर आएंगे तो ये बहस लगाते हैं कि मम्मा को पहले कौन छुएगा। कंधे पे आने लग गया है ना, कंधे पे। चल जा। पहले उठ के आए हो, क्या पेश वेश करके आओ बच्ची यहाँ। तू तो मेरे पेट तक आ रहा है, पेट तक आ रहा है, तू तो मेरी जा। अभी कॉलोनी में एक प्लांट बेचने आए थे भैया, तो मैं उनसे एक प्लांट खरीद कर लेकर आई हूँ। पता नहीं, पौधा ले आए हैं। ये गुलमोहर का देखो, लगा के आऊँ अभी कुछ। अभी मैंने प्लांट लिया है, तो हैंड टू हैंड मैं उसे लगाने जा रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने लिया था प्लांट, तो वो मैंने लिया था गुलाब का फूल लिया था, और एक सजावटी केल ली थी, जो अभी भी गमलों में लगी हुई है। मैंने उखाड़ी नहीं है, लेकिन वो ग्रो नहीं हुए। तो हो सकता है वो रात भर रखी रही थी, तो इसलिए नहीं हुआ हो। वो जब भी मुरझाया सा हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे हैंड टू हैंड लगा दूँ, तो हो सकता है ग्रो कर जाए ये वाला प्लांट। मैंने पौधा इसमें लगा दिया है गुलमोहर का इसमें, क्योंकि ये तो गिलहरी खा गई थी। हमारे पता नहीं क्यों प्लांट होते नहीं हैं, और ये लगा दिया। अब देखो ये होता है कि नहीं होता, पता चले। हमारी नर्सरी के लिए एक नया प्लांट आ गया है।
तो जी अभी है शाम का टाइम, तो मैं बच्चों को देने के लिए दूध निकालने आई थी फ्रिज में से। तो मुझे याद आया कि मुझे थोड़ी फ्रिज की भी सफाई करनी थी, क्योंकि मैं बास्केट जब मैंने खींची थी तो मुझे सुबह मैंने सब्ज़ी निकाली थी, तब मैंने देखा था कि इसमें ना बास्केट के नीचे कुछ फैला हुआ था, जैसे वाइट लगता है कि दूध वूध फैल गया। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इन टमाटर को भी मैं ऊपर रख दूँ, तो नीचे साफ़ कर दूँगी। तो पहले मैं विंडो साफ़ कर दूँगी और उसके बाद ना फिर मैं करूँगी बास्केट के नीचे साफ़, क्योंकि कुछ फंस जाता है ना, तो वो कुछ फैल जाता है फ्रिज में, तो वो बह के ना सब रैक में से होके सब वो नीचे ही इकट्ठा हो जाता है बास्केट के नीचे। तो और अगर इसको ध्यान नहीं दो ना तो फिर स्मेल आने लगती है। तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ उन चीज़ों का। तो पता नहीं किससे गिरा था, तो चटनी और वो दूध लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने वो साफ़ किया। और वैसे मुझे दिख तो सुबह ही गया था, लेकिन सुबह मेरे माइंड से उतर गया, भूल गई मैं। तो मैं शाम को फिर मैंने कहा पहले मैं बच्चों को दूध बाद में दूँगी, पहले मैं इसको साफ़ कर दूँ, नहीं तो अब नहीं दिया तो फिर अब नहीं किया साफ़ तो फिर भूल जाऊँगी मैं। तो बच्चों को दूध देने से पहले मैंने थोड़ी सी ये सफाई भी कर दी, अपनी क्लीनिंग भी ज़रूरी है थोड़ा। यार इन शिमला मिर्च का नंबर नहीं आ रहा, बेचारी रखे रखे एक लाल और हो गई है लेकिन बनने का नंबर नहीं आ रहा। कभी कुछ बनाओ कभी कुछ बनाओ। अब है कि वो बना लो कड़ी। अरे यार चलो दही निकालते हैं। अभी मैंने फ्रिज साफ किया था, इसमें इतना पता नहीं क्या फैला देते हैं, चटनी वटनी। दही निकल जा। कड़ी बनाएंगे आज हम, बहुत दिन हो गए बनी भी नहीं है। चलो यार तो लेके चलते हैं शिमला, इसको देखते हैं इसको क्या है कैसे। अभी सब्जी तो ये भी रखी है, शिमला भी रखी है, लेकिन ऑर्डर है कड़ी बनाने का। चलो तो यार बना ही लेते हैं, हमें क्या, हमें तो बनाने से मतलब तो जी ये है दही। तो पतिदेव तो खैर कम ही खाते हैं कड़ी, गरम गरम तो भी खा लेंगे, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा कड़ी बना लो। और बेसन किसमें है, बेसन देखते हैं। मम्मा बनाई है पकौड़े के लिए बेसन। अरे उल्टा बोल दिया तुमने, बेसन के लिए पकौड़ी। अच्छा बेसन के लिए पकौड़े। हाँ बेसन में डालूंगी मैं इनको उसके बाद बनाऊंगी। मैं बच्चों के पास बैठी रहती हूँ तब तक तो ये पढ़ेंगी, और मैं जैसे ही इनके पास से उठी तो ना मौका मिल जाता है कि बस अब भाग लो। तो काम से इतना जी चुराते हैं कि अपने आप नहीं पढ़ने बैठते हैं, मैं संग बैठनी चाहिए तो पढ़ते हैं। तो ये हाल है इनका। तो मैं इसको आवाज़ दे रही थी कि कुंज तो सुन रहा नहीं था, तो अभी ये दोनों इस बात पे बहस करेंगे। उधर से आ रही थी। अबे जब मैं आवाज दे रहा था मैं कहाँ था? चलो बंद कर दो कुंज। तब तू अंदर था। बंद कर बस हाँ अंदर था, लेकिन पढ़ रहा नहीं था। मैं पढ़ रहा था ना। नहीं पढ़ रहा था। देख ले उसको ब्लैकमेल मत कर। तो जी मैंने अब कड़ी छौंक दी है, और मैंने सिंपल पकौड़े वाली कड़ी बनाई है। तो जब मैंने कड़ी छौंकी तो ये फूल कर ना ऊपर आने लग गई, तो अच्छे से ना खदक नहीं पा रही थी। कम गैस पे अगर इसको बनाओ तो काफ़ी देर लगती। तो फिर मैंने क्या किया था, थोड़ी सी कड़ी ना अलग कटोरे में निकाल ली थी, और जब ये खदक जाएगी ये वाली अच्छे से, तो फिर मैं जो निकाली है वो वाली कड़ी डालकर फिर दोबारा से पकाऊंगी। और काफ़ी टेस्टी बनी थी ये वाली कड़ी हमारी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।